हेलो एवरीवन। तो आने वाले 200 200 वीडियोस में मैं आपको अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरीज़ बताऊंगी। ऑनेस्ट ट्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टोरीज़ जो एक्चुअली मेरी लाइफ में हुआ है और आप हैरान हो जाओगे। और जब आप अपनी लाइफ में देखोगे तो आप भी रिलेट कर पाओगे और इन सारी स्टोरीज़ में यू विल लर्न हाउ टू अट्रैक्ट, हाउ टू मैनिफेस्ट ड्रीम्स, हाउ टू अट्रैक्ट मिरेकल्स, हाउ टू बिकम मैग्नेट। तो ये सारी स्टोरीज़ के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप भी एक मैग्नेट हो। आपको होना नहीं है, आप मैग्नेट हो। होता है ना, मैग्नेट के ऊपर धूल जम जाती है। अगर हम सब मैग्नेट्स ही हैं, हम सब मिरेकल्स अट्रैक्ट करते हैं और हमेशा करते हैं। और मिरेकल्स हमारी लाइफ में आते रहते हैं। अट्रैक्शन हम अट्रैक्ट करते थे, हम बाय डिफ़ॉल्ट हैं, हमें होना नहीं है, हम हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैग्नेट के ऊपर धूल मिट्टी जम जाती है, अगर बहुत ज़्यादा डस्ट होगी, बहुत ज़्यादा मैग्नेट दब गई किसी उसके नीचे, तो फिर वो अट्रैक्ट कर पाएगी नहीं, कर पाएगी। तो हमें सिर्फ वो क्लीन करना है। हम वो सारे बिलीव्स, वो कंडीशनिंग, वो सब चीज़ें रिलीज़ करनी है जो हमें अट्रैक्ट करने से रोक रहे हैं। और हमें यूनिवर्स को फॉलो करना है। बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, स्टोरीज़ के थ्रू आप समझेंगे। क्योंकि जब स्टोरीज़, आप किसी की स्टोरी सुनते हैं ना, रियल ऑनेस्ट स्टोरी सुनते हैं, तो आप देख पाते हैं, आप समझ पाते हैं, आप उनसे रिलेट कर पाते हैं और आप देख पाते हैं कि कैसे ये एक्चुअली काम करता है। मैं आपको 5 रूल्स बता दूँ, 5 स्टेप्स बता दूँ, ऐसे कर लो, या कुछ मेथड्स बता दूँ, उससे आप रिलेट नहीं कर पाओगे, उससे आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे। पर जब मैं अपनी स्टोरीज बताऊंगी कि मैंने कैसे किया, और इन सारी स्टोरीज में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो कॉमन है, जो एक ही है, वो आपको बार बार दिखेगा। बेस क्या है इन सब चीज़ों का अट्रैक्ट करने का? बेस क्या है कि हम मैग्नेट हैं, वो समझने का, विश्वास करने का कि हम मैग्नेट्स हैं, हम मिरेकल्स अट्रैक्ट करते हैं। वी आर ऑल्सो ए मिरेकल। आप ह्यूमन को देखो, ह्यूमन बॉडी को देखो, मिरेकल ही तो है। आप नेचर को देखो, आपको हर जगह मिरेकल्स दिख जाएंगे। पर जब हम देखना शुरू करते हैं ना, तो हमें हर जगह दिखते हैं। हमें अपने अंदर, अपने बाहर, अपनी लाइफ में सब जगह दिखते हैं। बस वो देखने का ही डिफरेंस है। और हम जब अपने सेल्फ पे आ जाते हैं, अपने ट्रू सेल्फ पे आ जाते हैं ना, तो हम ओरिजिनल सेल्फ में जो हम मिरेकल हैं, जो हम मैग्नेट हैं, तो हम एफर्टलेसली अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। एफर्टलेसली चीज़ें हमारे साथ होने लग जाती हैं, हमें करनी नहीं पड़ती, चीज़ें हमारे साथ होती हैं। जब आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ जाए ना कोई चीज़, तो आप समझो कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि इसका मतलब आप यूनिवर्स के फ्लो के से हट गए हो, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अगर चीज़ें हो रही हैं, आप कर रहे हो बस आटे में नमक के बराबर, और चीज़ें हो रही हैं, एफर्ट्स नमक के बराबर होने चाहिए, पर एग्जीक्यूशन तो आप करोगे। पर वो एग्जीक्यूशन करते हुए भी आपको टायर्डनेस नहीं फील होगी। आप यू विल नॉट फील कि ओ मैं थक गई, मैं क्यों कर रही हूँ। यू विल नॉट फील एंग्री, यू विल नॉट फील डिससेटिस्फाइड, यू विल नॉट फील ऑलमोस्ट एनी नेगेटिव इमोशन। आप कोई भी नेगेटिव इमोशन नहीं फील करोगे। उसको करते हुए सारे आप पॉजिटिविटी, पॉजिटिव इमोशंस फील करोगे, तो ये फुल ऑफ एनर्जी। आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो ये सारे साइंस होते हैं ये पता करने के कि हम फ्लो के साथ हैं या नहीं हैं। तो जब जैसे जैसे आपको मेरी इन स्टोरीज से, और मैं इन सब के बीच में, इन स्टोरीज़ के बीच में बहुत सारे टिप्स दूंगी, बहुत सारी बातें बताऊंगी, जिनसे आपको पता चलेगा कि कैसे आप फ्लो में हो सकते हो, कैसे आप नेचुरली अट्रैक्ट कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको अपने अंदर चेंज करनी है, लानी है। और ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की भी जर्नी होगी। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी पे बनने रहते हो अगले 100-200 वीडियो तक, तो आप देखना, आप खुद ही ट्रांसफॉर्म हो जाओगे, आप खुद ही हील हो जाओगे, आपको करना नहीं पड़ेगा, हो जाओगे आप। इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपको इस जर्नी से जुड़ना है। मेरे आगे ये 100-200 वीडियोस पे स्टोरीज़ के थ्रू आपको मेरी ऑनेस्ट एंड ट्रू, मेरी लाइफ की स्टोरीज़ के थ्रू आपको अपनी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म करनी है, अपनी लाइफ में भी देखना है। तो सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए और जुड़े रहिए और सीखिए और ट्रांसफॉर्म करिए अपने आप को इन स्टोरीज़ के थ्रू। आई प्रॉमिस फ्रॉम माई हार्ट कि मैं सारे ट्रू, जेन्युइन, ऑनेस्ट ही आपको बताऊंगी, कुछ भी ऐड करके नहीं, कुछ भी। क्योंकि ऑलरेडी मैं इस लेवल तक, यहाँ तक पहुँची इसलिए हूँ कि वो मैंने सब कुछ हटा दिया है, तो ऐड करने का तो कुछ सवाल ही नहीं उठता। जब मैं अपनी लाइफ से ही सब कुछ डिलीट कर रही हूँ, जो जो नहीं सर्व कर रहा, जो जो मेरी आइडेंटिटी है, जो जो भी मुझे मेरे बिलीव्स, कंडीशनिंग है, आई एम लेटिंग इट गो। तो जब मैं बताऊंगी तो ऐड करने का तो सवाल ही नहीं। तो आपको यू विल गेट ए ट्रू ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, ट्रू ऑनेस्ट स्टोरी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले आज के वीडियो में समझते हैं कि बेसिक समझ लेते हैं कि क्या इन सब चीज़ों का बेसिक क्या था। फिर मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में
बताऊंगी कि कैसे हर चीज़, अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको रिलेट हो जाएगा कि कैसे सारी चीज़ें एक कुछ फ्यू फैक्टर्स हैं उन्हीं पे डिपेंड करती है। सबसे पहला होता है कि क्या हम फॉलोअर्स हैं यूनिवर्स के। यूनिवर्स, अगर यूनिवर्स, लॉ, एनर्जी, जो भी आप सोच लो, लव एनर्जी, उसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं ना, इंट्यूशन से, अपने अंदर की आवाज़ से को फॉलो कर रहे हैं, यूनिवर्स जो गाइडेंस दे रहा है अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हेल्प करता है हमें अपने मिरेकल्स अट्रैक्ट करने में, हम मैग्नेट जो अपने वापस अपने ओरिजिनल सेल्फ में आने में, कि हम गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, हम अपना नहीं कर रहे कि नहीं मुझे ये चाहिए, या मुझे इसी रास्ते से चाहिए, या मुझे तो ऐसे ही चाहिए। हम वो नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि यूनिवर्स हमें कहाँ ले जा रहा है। क्योंकि जब हम ये सोच रहे होते हैं अपने माइंड से कि मुझे ऐसे ही करना है, हम प्लान कर रहे होते हैं, हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं, तो हम देखना बंद कर देते हैं। आप मानो चाहे ना मानो, हम यूनिवर्स की गाइडेंस ही देखना बंद कर देते हैं हर चीज़ में, और हम अपने दिमाग से देख रहे होते हैं, अपने दिमाग से चल रहे होते हैं। पर जब हम उसको साइड करके हम कहते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स हमें कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, और उसके लिए ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। वो आप तभी कर सकते हो जब आपको यूनिवर्स पे फुल ट्रस्ट होगा कि हाँ यूनिवर्स काम करता है और यूनिवर्स के फ्लो में चल के चीज़ें होती हैं। और वो कैसे होगा, ट्रस्ट कैसे आएगा, जब आप अपनी लाइफ को देखोगे या जब आप दूसरे की लाइफ की स्टोरी सुनोगे, कुछ क्लिक होगा आपको कि हाँ मेरे मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था, मेरी लाइफ में भी तो इतने सारे मिरेकल्स हुए हैं। जब आप देखोगे अपनी लाइफ के मिरेकल्स को देखना शुरू हो जाओगे, उनको अपनी लाइफ के जो भी आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की स्टोरीज है उनको देखना शुरू हो जाओगे, देन यूल सी हाँ मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत कुछ अट्रैक्ट किया है, बहुत कुछ स्टोरीज हैं, बहुत कुछ मिरेकल्स हुए हैं, तो इसका मतलब होते हैं। तो आपको ट्रस्ट आ जाएगा। और कैसे पता चलता है कि आप फ्लो में जा रहे हो, गाइडेंस में जा रहे हो, आपको चीज़ें क्लिक करती हैं। जब भी जैसे वो होता है ना, कुछ बक्कल या कुछ आप लगाते हो, क्लिक की आवाज़ आती है, ऐसे ही जब भी जो चीज़ आपके लिए होती है, अब वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, वो इस पर डिपेंड करता है कि आपको रिजॉल्व क्या करना है, और आपके सोल पाथ, डेस्टिनेशन, और जहाँ पहुँचना जा रहे हो, जो भी आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसके बीच में जो ब्रिज है, गैप है, उस पर ब्रिज बनेगा। तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें आएंगी जो आपको रिलीज़ करनी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आपके थोड़े से हर्डल्स आएंगे, आप सीधे हो जाओ, पहुँच जाओगे। और अगर आप अपने सोल पाथ के, देखो हर बंदा अपने सोल पाथ के साथ अलाइन होना चाहता है, होना अंदर से वही चाहता है, क्योंकि उसी पे दुनिया भर की खुशियाँ हैं। यू फील कि आप स्वर्ग में रह रहे हो, आप इतने खुश ब्लेस्ड फील करते हो। और आप सारा, ऐसा नहीं कि आप बहुत लोगों को लगता है कि हम अपने सोल पाथ के साथ अलाइन हो जाएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे लाइफ में, कोई जॉब नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतनी सारी क्रिएशन जो है वो होती। आप बताओ, इतना कुछ हमने अचीव किया साइंस में और टेक्नोलॉजी में, वो होता तो यूनिवर्स ही तो हमें सपोर्ट कर रहा है, तभी तो हम अट्रैक्ट और क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सबका सोल पाथ ऐसे ही है कि आपको स्पिरिचुअल होना है, शेयर करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ जस्ट ए पाथ जो आपको अपने डेस्टिनी, जो भी आपको अचीव करना है उसमें बहुत हेल्प करती है। अगर आपको कोई बिजनेस करना है, स्टार्टअप करनी है, वो आपका सोल पाथ हो सकता है, वेरी वेल पॉसिबल। पर जब आप स्पिरिचुअल होके, जब आप यूनिवर्स के फ्लो के साथ उस पाथ पे चलते हो ना, तो मिरेकल्स होते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं, बहुत फास्ट ग्रो करते हो, और आपकी सेल्फ ग्रोथ हो रही होती है। जिस भी चीज़ में, जिस भी बिजनेस में, जिस भी जॉब में आपकी सेल्फ की ग्रोथ हो रही है, आपके अंदर आप यू आर कमिंग बैक टू योर ट्रू सेल्फ, आप यूनिवर्स के साथ फ्लो कर रहे हो, आप अवेयर हो रहे हो, आप अवेकन हो रहे हो, वो आपका सोल पाथ है। और वो आपके लिए ही बना है। वो एक स्टार्टअप भी हो सकती है, और हो सकता है वो टेम्परेरी, हो सकता है परमानेंट भी हो सकता है पूरी लाइफ आपको वही करना, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों को हेल्प करनी है उसके थ्रू। आपकी लाइफ का, इस लाइफ का पाथ वही है, डेस्टिनेशन वही है। तो बहुत सारे सोल पाथ हो सकते हैं, कोई भी, सारे सोल पाथ ही होते हैं। हर बंदा जो कर रहा है और वो एफर्टलेसली कर रहा है, वो उसका सोल पाथ ही है। वो एक जॉब भी हो सकती है, आप खुश हो, आप अचीव करो। पर बहुत बार होता है कि एक लेवल तक आप उसमें ग्रो कर जाते हो, तब आपको पाथ चेंज करना होता है ताकि आप नेक्स्ट लेवल का ग्रो कर सको। पर हम स्टक हो जाते हैं, हमें लगता है बहुत कंफर्टेबल जॉब है, हम नहीं निकलना चाहते, कंफर्टेबल बिजनेस है, तो आप निकलना नहीं चाहते, आप स्टक हो जाते हो, और आपकी नेक्स्ट ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। हो सकता है आप वहाँ कंफर्टेबल हो, खुश हो, इट्स ओके, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ऐसा कोई ज़रूरी और ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको निकल के चलना है। आप जहाँ तक इस लाइफ में जाना चाहते हो, अपनी सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हो, वो आप पे है। आपकी डेस्टिनी, आपकी सोल, आपका यूनिवर्स, आपके अंदर की, वो आपको थोड़ा थोड़ा पुश करेगा।
पर अगर बहुत कुछ आपने कर लिया है और आप नहीं करना चाहते तो फ्री विल यहाँ काम आती है कि आप मुझे इस लाइफ में इतना ही करना है, मैं खुश हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच के, और मुझे ब्रेक लेना है, आई एम हैप्पी, ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। यहाँ कोई रेस नहीं हो रही, यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं हो रही कि यहाँ कोई ये नहीं है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, हमें यहाँ तक, ये कोई लेवल्स नहीं है। जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट देखते रहो अपने आप को, क्या मेरी सेल्फ ग्रोथ हो रही है, क्या मैं बेहतर हो रही हूँ या हो रहा हूँ, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहा हूँ, अवेयर हो रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, चीज़ों को देख पा रही हूँ, वो इम्पॉर्टेंट है। हर रोज़ क्या आप थोड़े से बेहतर हो रहे हो अपने अंदर से, बाहर से नहीं, सिर्फ इस टर्म्स में नहीं। और आप देख धीरे धीरे क्या आप मैग्नेट बन रहे हो, क्या आप मिरेकल्स अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मिरेकल्स हम अट्रैक्ट करते ही हैं, मिरेकल्स हम खुद मिरेकल्स हैं। तो फ्लो में, जब भी यूनिवर्स के साथ हम फ्लो में जाते हैं, जब भी यूनिवर्स को फॉलो करते हैं, और जब भी जो चीज़ हमारे साथ क्लिक करती है और हम उसको फॉलो करते हैं, तो वो यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, वहाँ पे रास्ता बहुत आसान हो जाता है। और जो जब, और हमें ये भी सीखना होता है कब लेट गो करना है। कई बार कहीं चीज़ें जो हम अट्रैक्ट करते हैं या जॉब्स अट्रैक्ट करते हैं वो टेम्परेरी होती है, उनमें जब हमारी ग्रोथ हो जाती है तो यूनिवर्स हमें आगे ले जाना चाह रहा होता है और ऊपर ले जाना चाह होता है। जब अपना एक लेवल का आपने सेल्फ वर्क कर लिया, एक लेवल का ग्रोथ आपने देख ली, एक लेवल का ऑब्स्टेकल्स आपने पार कर लिए, तो यूनिवर्स थोड़े से चैलेंजेस लाता है ताकि हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए। और हम क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं उस चीज़ को कि नहीं, हमें नेक्स्ट लेवल पे नहीं, हमें ये नहीं होता कि हमें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाना, हमें ये होता है कि हमें नेक्स्ट जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, सब कुछ चाहिए, पर उस पर जाने के लिए थोड़ा सा जो बात है, जो यूनिवर्स गाइडेंस दे रहा है, तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, पर हम उसके पीछे की अपॉर्चुनिटी ही नहीं देख पाते और हम रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा हर्डल है जो हम रेजिस्ट करते हैं हमारी ग्रोथ में, हमारे मिरेकल्स अट्रैक्ट करने में। दूसरा सबसे बड़ा हर्डल है कि हम फ्लो में नहीं जाते। जब हम फ्लो में नहीं होते, यूनिवर्स की गाइडेंस की बजाय अपने माइंड को सुन लेते, यूनिवर्स को नहीं फॉलो कर रहे थे, वो सबसे बड़ा हर्डल है। तीसरा, जो छोटे छोटे चैलेंजेस यूनिवर्स लाते हैं उसमें हम ये देखने के बजाय कि यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग अस टू ग्रो, यूनिवर्स इज़ हेल्पिंग अस टू ओवरकम दिस चैलेंज, और उसके पीछे अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो हम नहीं देख रहे होते, तो हम उसको रेजिस्ट करने लग जाते हैं, हम रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, एक्सेप्टेंस में नहीं होते, हम सरेंडर नहीं करते, हम लव की एनर्जी में नहीं होते, हम लो लेवल के वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस के को सप्रेस कर रहे होते हैं, हम अलाउ नहीं करते, हम एक्सपीरियंस नहीं करते, अपनी एनर्जी को रिलीज़ नहीं करते, अपनी एनर्जी को ओपन अनब्लॉक नहीं करते, ब्लॉक करते जाते, अपने चक्रास को ओपन नहीं करते, अपने लाइफ को में ग्रेटफुल नहीं होते, हम फॉरगिवनेस नहीं करते। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ें आपको एक बार भी नहीं करनी कहीं आपको लग रहा हो कि इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मेरी 100, 200, 300 जो भी स्टोरीज हैं जो मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, उन सब में मिल जाएगा, सब में हर चीज़ आपको दिख जाएगा, और मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे मैंने ओवरकम किए, कैसे मेरे जब कम्प्लीटली ब्लॉक हो गई मैं, और कैसे मैंने अनब्लॉक किया, कैसे मैंने यूनिवर्स की गाइडेंस को सुनना शुरू किया, कैसे मैं अनअवेयर होके जब मैनिफेस्ट कर रही थी और अब मैं अवेयरनेस के साथ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। दैट्स द होल डिफरेंस। मैनिफेस्ट मैं पहले भी कर रही थी, मिरेकल्स मेरी लाइफ में पहले भी हो रहे थे, मैं आपको बताऊँगी शुरू से, जब फर्स्ट स्टोरी से, जब मैं अवेयर नहीं थी पर मैं स्टिल अट्रैक्ट करती थी क्योंकि मेरे में बेसिक चीज़ें थी। वहाँ से मैं फिर अनअवेयरनेस से मैंने अपने आप को बहुत कुछ अट्रैक्ट किया, बहुत कुछ मिरेकल्स हुए, पर मैंने फिर ब्लॉक कर लिया अपने आप को। फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में गई, मैंने अपने आप को कम्प्लीटली अनब्लॉक किया, यूनिवर्स की गाइडेंस को देख, अब मैं अवेयरनेस के साथ अट्रैक्ट करूँ। अब मेरे लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं तो आई एम एबल टू सी, मैं अवेयर हूँ, मैं देख पा रही हूँ, मैं ऐसे और रही हूँ कि वाह, और मैं फिर पीछे देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ वाह। तो वो सारी चीज़ें हो रही है, मुझे लग रहा है कि कितनी सुंदर लाइफ है यार, कितनी ब्यूटीफुल है, मैं स्वर्ग में ही बैठी हूँ, मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ, मैं फॉरगिवनेस ये सब तो हो ही गया, सब नेचुरली हो गया, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, एम्प्टी है, सारा टाइम मैं खुश रहती हूँ, मेरे अंदर कुछ है ही नहीं जो ट्रिगर करे। कोई कुछ बोलता भी है तो आई स्माइल, मुझे वो आती है, थोड़ा बहुत अभी भी होता है, ऐसा आई एम स्टिल ह्यूमन, तो मैं अभी भी थोड़ा बहुत रिएक्ट करती हूँ, बट आई कम आउट ऑफ इट वेरी फास्ट। मैं अपने उसको और कुछ आता भी है तो आई जस्ट एक्सपीरियंस इट, अलाउ इट एंड लेट गो, वो सब मुझे आ गया है। तो मैंने भी बहुत टाइम लगाया है, 10 साल लगाए हैं, कोई आराम से नहीं हो गया, पर ऐसा नहीं है कि आपको 10 साल लगेंगे।
आप मेरे, क्योंकि मैंने कर लिया है, आप मेरे साथ चलेंगे तो आप जल्दी फास्ट मूव करेंगे फॉर श्योर, क्योंकि कोई है जिसने वो सारी जर्नी एक्सपीरियंस करी है, जिसने सब कुछ देख लिया है। आप मेरी लाइफ में देखो, मैंने सब कुछ देख लिया। किसी भी एरिया में आप आके मुझसे पूछो, रिलेशनशिप्स में, लव में, ब्रेकअप में, रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में, जॉब में, बिजनेस में, ट्रैवल में, गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज़ में, और एजुकेशन में, हाईएस्ट एजुकेशन लंदन बिजनेस स्कूल MBA से लेकर हिंदी से कम्प्लीटली इंग्लिश, इतने कुछ एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में है, इतने मिरेकल्स हैं। माई लाइफ इज़ फुल ऑफ दैट। तो वो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ, आपको यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा होता है जहाँ आपको पहुँचना है उसके लिए। तो मेरा तो सोल पाथ यही है, मुझे पता है यूनिवर्स मुझे प्रिपेयर कर। स्टॉक मार्केट कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, प्रोफेशन की टर्म्स में कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, रिलेशनशिप्स की टर्म्स में कुछ भी, हर चीज़ यूनिवर्स। तो इसलिए आप मुझे आज आके पूछोगे ना, आपकी लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ मैंने देखी होगी, मैंने फेस की होगी, मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढा ही होगा, मुझे उसका पता होगा। तो दैट ये इसलिए आपको एक टाइम के बाद आके आप देखते हो पीछे, तो आपको समझ में आता है कि ये डेफिनेटली आपको यहीं आना था। इस सोल की पाथ, आपकी सोल की जर्नी थी, वो शुरू से भी दिख रहा होता है। शुरू से भी आई वॉज ऑलवेज एबल टू गिव एडवाइस टू पीपल। लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते थे, मुझसे पूछते थे, मुझे शुरू से ही चल रहा था वो, पर मैं नहीं देख रही थी। मुझे लगता था ये ठीक है, ये साइड में है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है। तो वो सब मैंने अचीव भी कर लिया। ऐसा नहीं कि यूनिवर्स ने मुझे हेल्प नहीं किया अचीव करने में। जो भी हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन मुझे अचीव करनी थी, मैंने अचीव कर ली। हाईएस्ट लेवल की पोजीशन, CEO की पोजीशन तक मैं पहुंच गई, जहाँ तक मुझे पहुंचना था। एक टाइम पे आके मेरे दिमाग वाले ड्रीम सब खत्म हो गए कि हाँ, सब कुछ जो मैंने दिमाग से सोचा सब अचीव कर लिया, सब अट्रैक्ट कर लिया, बट नेक्स्ट। और तब मैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव हुई कि मेरा सोल पर्पस और कुछ और है, कुछ मुझे वो बहुत क्लियरली आना शुरू हो गया। पर उसमें भी मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि आपको प्रिपेयर होना होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। पर जब आप वहाँ पहुँच जाते हो ना, तो यू आर सो हैप्पी, यू आर ब्लेस्ड, यू आर ग्रेटफुल। इतना अच्छी लाइफ हो जाती है ना, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। आप शायद आप समझ पा रहे होगे, पर आप मेरे साथ इस जर्नी पे चलोगे तो आप देख पाओगे। इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, एवरीथिंग अराउंड अस इज सो ब्यूटीफुल। कितना आप लाइफ की ब्यूटी देख पाते हो, आप लव देख पाते हो, आप यूनिवर्स को देख पाते हो, आप सोर्स से कनेक्ट हो पाते हो, सब कुछ अलाइन हो जाता है आपकी लाइफ में। पर फिर भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि और ग्रोथ तो देखो कभी ख़त्म नहीं होती, सेल्फ ग्रोथ कभी ख़त्म नहीं होने वाली, सेल्फ वर्क। ऐसा तो नहीं है कि मैं एनलाइटन हो गई हूँ तो मुझे इसी में बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे अब ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कहीं पहुँचना है, मुझे एनलाइटन होना है, मुझे मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। जो चल रहा है ना, मैं उसमें इतनी खुश हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में मैं इतनी खुश हूँ। मतलब ये सब बहुत अच्छा है, ऐसे चलता रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि मुझे जो हो रहा है अवेयरनेस के साथ, यूनिवर्स के पाथ के साथ, मेरी सोल के लाइन होके खुश हूँ। मुझे लाइफ एंजॉय करनी है, मुझे जीना है अच्छे से, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे सब कुछ करना है लाइफ में। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये भी पता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रूथ जैसे जैसे हो रहा है तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और कुछ आना होगा, अवेयरनेस बढ़नी होगी, अपने आप बढ़ती जाएगी। इट्स ए जर्नी, इट्स ए पाथ, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन। और इस लाइफ में जितना करना होगा कर लेंगे, बाकी अगली लाइफ में आके करेंगे, करते जा रहे हैं। तो जब तक है बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जुड़िए मेरे साथ। मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, अपनी लाइफ की जर्नी, मिरेकल्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ ग्रोथ की, पर्सनल ग्रोथ की जर्नी, मेरी माइंड, हाउ आई अंडरस्टूड माई माइंड टू हार्ट की जर्नी, और कैसे सारे मैंने अपने चक्रास ओपन किए, एनर्जी, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी, इन सब की जर्नी। सीक्रेट बुक कैसे मेरी लाइफ में आई, और उसके बाद में उससे आगे कैसे बढ़ी। मैं साउथ अफ्रीका में थी जब मैंने आई फाउंड सीक्रेट। वो सारे फेदर्स कैसे मेरे सारे घर, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल मैं आपसे अपनी लाइफ की फर्स्ट मिरेकल जर्नी शेयर करूँगी, और आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे कैसे होता है। सीरियसली मैं अभी तक हैरान हूँ कि ऐसी लाइफ में चीज़ें आप अट्रैक्ट करते हो, सब कुछ पजल की तरह फॉल इन प्लेस होता था, ऐसे होता है। तो मुझे अपनी स्टोरी बताता तो मैं सोचती नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, पर मेरे साथ तो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, ये क्या। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ लाइट टू ईच वन ऑफ यू। हैव ए वंडरफुल डे। खुश रहो, यूनिवर्स के साथ फ्लो करो, लव की एनर्जी में रहो, फॉरगिव कर दो, ग्रेटफुल हो, और
मिरेकल्स अट्रैक्ट करो, मैग्नेट बन जाओ और मिरेकल्स अट्रैक्ट करो। बहुत सारे मिरेकल्स आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो रहे हैं। हम मिरेकल ही हैं और हम मिरेकल्स ही अट्रैक्ट करते हैं। वी आर मैग्नेट। विद दैट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।